राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज चर्चा का विषय है भाग्य रेखा। भाग्य का मतलब क्या होता है? हम लोग इसको अपनी हथेली से देख सकते हैं। जैसे ये जीवन रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा है, वैसे ही नीचे से एक रेखा ऊपर जाती है, भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा का मतलब है कि हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उसका यहाँ से विवेचना हो जाती है कि हमारे साथ कोई अदृश्य शक्ति है भी कि नहीं, जो हमें हर प्रकार से जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हमारा विश्लेषण बताती है कि कब कब हमारा साथ रहेगा, कब कब हमें जो है उसके बगैर अकेले जो है सामना करना पड़ेगा। कई प्रकार की भाग्य रेखाएं होती, कभी चंद्र पर्वत से होती, कभी जीवन रेखा से होती है, कभी मध्य हथेली से होती है। ये भाग्य रेखा अपने गुण के बारे में बताती है कि हम किस रूप में तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए। माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको नहीं पता होता है कि मैं किस परिवार में जा रहा हूँ, उस घर में कितना धन है, उस घर में कितनी शिक्षा है। भाग्य वही होता है कि मैं ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ सब कुछ मुझे बैठे बिठाए मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, धन मिल रहा है, मानसिक सुख मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे घर में जन्म लेते जहाँ धन तो बहुत है, लेकिन वो सब पापियों जैसा धन है, वो सुख देने वाला धन नहीं है, किसी का लूटा हुआ, किसी का छीना हुआ धन है। आप भी अपनी हथेली में इस चीज को देखिए कि आप कितना जो है अपने शरीर में पूर्व जन्म से अच्छे कर्म करके जो भाग्य लाए हैं, वो भाग्य कितना है। किसी किसी की हथेली में भाग्य रेखा तो होती ही नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान उनसे इतने रुष्ट थे कि उनको मनुष्य जन्म में भेज दिया बगैर भाग्य के। उनकी बुद्धि में एक कमी होती है, वो ईश्वर को नहीं मानते। जिनके भाग्य रेखा नहीं होती वो ईश्वर को नहीं मानते। वो जैसे कोई मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लिया, मनुष्य का तो जन्म होते रहता है ना, और वो कोई संत महात्मा बने, उन्होंने अच्छी अच्छी शिक्षा दी कि तुम भगवान तक ऐसे पहुंचो। उन्होंने भगवान तक ऐसे पहुंचो को भूल के उन्हीं की पूजा करना शुरू कर दी। आप पितरों की पूजा कर सकते हैं, मनुष्यों की पूजा नहीं। मनुष्य तो एक प्रोसेस है, जन्म लेते रहना। जैसे वर्षा हुई, पानी नीचे गिरा, फिर धरती में चला गया, समुद्र से फिर भाप बना, फिर आसमान में गया, फिर वर्षा हुई, साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसे मनुष्य जो देह मिलती है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक जगह स्थिर रहना, किसी एक शरीर की पूजा करना गलत है। उसके दिए हुए ज्ञान पर आगे बढ़ना होता है। तो जो लोग ऐसी पूजा करते हैं जिसमें कि पराशक्ति को छोड़ करके मनुष्य जन्म लेने वाला जो भगवान की बातें करता है, उसी की मूर्ति बना के वहीं पर रुक जाते हैं, तो उनके भगवान ने जितनी अच्छी भाग्य रेखा दी होगी वो धीरे धीरे सब झड़ जाती, सब खत्म हो जाती, सब। इसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि एक बढ़िया हरा भरा पौधा था, उसमें कीड़े लग गए। उसमें जब कीड़े लग गए तो सारी पत्तियां सूख गई, टहनियां सूख गई, सब कुछ झड़ गया। वैसे ही सारे रेखाएं जो है गायब हो जाती है। उनकी बस एक गलती होती है, वो ईश्वर को बाद में मानते हैं। प्रथम जो है किसी ने उनकी समाधि बना रखी या कहीं पर कुछ ऐसा बना रखा है, जो मर चुके हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आप अपने भाग्य को अगर अच्छा बनाना चाहते, किसी की भाग्य रेखा छोटी है, आप चाहते हैं वहां पर 2-4 और सहायक रेखा भाग्य की बन जाए, तो वो सब पॉसिबल है। वो सिर्फ ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, कर्मकांड पूजा क्या होती है? पूजा क्यों करते हैं कि भगवान आपने मुझे यहाँ भेज दिया, आपने सहायता भी भेज दी जिसको हम भाग्य कहते हैं, अब मुझे कुछ और सहायता भेजो और भाग्य दो, हमारा घर जो है अच्छा बने, भाग्य अच्छा बने, हमको अच्छे काम करने को मिले, हमारी बुद्धि में अच्छे विचार आए जिससे हम लोगों की मदद करें। ये सारी चीज ईश्वर के पूजन से ही मिलती है। नॉट कॉलिंग द इविल स्पिरिट्स। इविल स्पिरिट्स को, नकारात्मक ऊर्जाओं को मत बुलाओ। 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक जो सूर्य भगवान से मिलती है, एक नकारात्मक जिसको डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर से मत बुलाओ, आप सूर्य भगवान से बुलाओ। सारे ग्रह उनका चक्कर काटते, ये सारे ग्रह हैं। इसीलिए प्रथम सूर्य को देखो, फिर उसके बाद भाग्य को देखो।
आप लोग अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं तो पोस्ट कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो फेसबुक में आकर के पोस्ट करें। फेसबुक में जो है मेरा पामिस्ट्री बाई अरविंद कृष्णा तिवारी, क्या है, पामिस्ट्री बाई अरविंद कृष्णा तिवारी सर्च करेंगे तो वहाँ फेसबुक में पेज मिलेगा, आप अपनी हथेली पोस्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।